नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान टॉपिक। आज की इस वीडियो में हम लोग उस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कार्बन कंपाउंड के बारे में, कार्बन एंड कंपाउंड। इसी का शेष भाग अभी इस वीडियो में लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे कि सैचुरेटेड कार्बन में अल्केन्स और अल्काइंस, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात की गई थी। तो सैचुरेटेड की बात की गई थी, क्या बात की गई थी कि सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है। सैचुरेटेड कंपाउंड यहां देखिएगा ध्यान से, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या है समझ लीजिएगा। ये ध्यान से देखिए, अल्केन ग्रुप से है। किस ग्रुप से है? अल्केन ग्रुप से है। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। अनसैचुरेटेड में कौन कौन होते हैं? अनसैचुरेटेड में होते हैं अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है। अल्कीन एंड अल्काइन। तो यहाँ पे CnH2n होता है, यहाँ पे CnH2n -2 होता है, ठीक है। इसी के आगे एक होता है ब्रांच में अल्काइल। कौन होता है? आर मेंबर जिसको बोलते हैं वो होता है अल्काइल। कौन होता है? अल्काइल। अल्काइल का फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 1, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड होता है। कितना बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ये डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, जिसको लोग डबल बॉन्ड भी कहते हैं। और ये ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक। अब हाँ, अभी ये ब्रांच में होता है किसी भी एक अनसैचुरेटेड पार्टिकल के साथ। ये क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है और इसी के साथ ये लिखा जाता है। बात समझिएगा। कल हम लोग बात किए थे इसके ऊपर, कार्बन फैमिली के बारे में लिख चुके थे हम लोग। तो कार्बन फैमिली कौन कौन था? कार्बन फैमिली था इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे करके पूरे फैमिली को लिखे थे। क्या लिखे थे याद होगा? मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी में हम कार्बन, जैसे ये सीरीज है, इसी सीरीज पे कार्बन की संख्या, इनकी संख्या होती है, इनकी संख्या होती है, ठीक है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि कार्बन क्यों इतना मतलब पेयर बनाता है, चेन बनाता है। कार्बन के पास क्या प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो सबसे ज्यादा मात्रा में चेनिंग करता है, ग्रुपिंग करता है। तो इसके पास टेट्रा वैलेंस है। कल हम लोग बात कर चुके थे, टेट्रा वैलेंस है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट में जरूरत होती है स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। इसलिए या तो 4 ये दे सकता है या 4 ले सकता है। बात समझ में आया? ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे आगे में कि, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर चुके थे। जितने भी कार्बोनिक पार्टिकल्स होते हैं सबके सब क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कार्बनिक पार्टिकल, कार्बन और कार्बन मटेरियल और ठीक है, फ्यूल, फूड पार्टिकल्स जो भी है ये सब कार्बनिक पार्टिकल्स हैं। तो हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या होता है? तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में राइट डाउन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान से देखिए।
तो सबसे पहले अगर बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स, जो कि कल हम लोग बात कर चुके थे कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा क्या होता है? दूसरा अगर हम लिख सकते हैं हेलो एल्केन्स। हेलो तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है अल्कोहल। हेलो एल्केन्स को हम लोग हेलोजेनेटेड कार्बन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। तीसरा होता है, तीसरा क्या लिख सकते हैं इसमें? तो तीसरा अल्कोहल। चौथा एल्डिहाइड। पांचवा कीटोन्स। और छठा क्या होता है इसमें? छठा है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। समझ में आया? अब इसी को हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहला टॉपिक क्या था हमारा? हाइड्रोकार्बन्स। क्या? हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है? इसको मिटा दें पूरा को, ठीक है? सबसे बेस्ट चैप्टर अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर ये अच्छे से समझ लिए तो समझिए कि आपका केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट का जो है बेस बहुत बढ़िया बनने वाला है। अदरवाइज क्या होगा, यहां से अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो क्लियर होकर के समझ लीजिए, नहीं तो बाकी आगे दिक्कत करता है, ठीक है? यही पार्ट जो है आगे दिक्कत करता है। क्या समझिएगा? सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स का बात करते हैं हम लोग। किसका? हाइड्रोकार्बन, जो कि कल भी हम लोग पढ़े थे। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है? क्या नाम से पता चल रहा होगा, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो जब हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर के कोई कंपाउंड बनाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले सिंगल बॉन्ड में अल्केन का बात करते हैं। किसका? अल्केन में। मीथेन अगर बात करते हैं, मीथेन, इथेन या कुछ भी, तो यहां पे मिथ का फैमिली क्या है? मिथ कार्बनिक संख्या में एक पे है, तो कार्बनिक संख्या सीरियल नंबर एक पे है C1H2 into 1 plus 2, तो कितना हो जाएगा? CH4। कितना हो जाएगा? CH4। फिर अगर हम बात करते हैं इथ कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे, तो C2H6। कितना हो जाएगा? 6। कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, C2H6। क्लियर है? अभी इसी के ऊपर अगर हम बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, स्केलेटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कितने प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है एक होता है डॉट स्ट्रक्चर। क्या होता है? स्ट्रक्चर। एक होता है बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है? बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है स्केलेटल स्ट्रक्चर। स्केलेटल स्ट्रक्चर, बात समझ में आया? तो ऐसा ये हमारा नामकरण है। तो अगर हम यहाँ पे सीधे यहाँ पे हम देखते हैं कि CH ये हमारा क्या है? एक बॉन्ड क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ? बॉन्ड क्रिएट हुआ, जो कि हम
क्या बोल रहे हैं इसको, एक स्केलेटल स्ट्रक्चर के रूप में। कौन सा, ठीक है, या बॉन्ड स्ट्रक्चर भी इसको कह सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम इसको लिखते हैं CH4 तो ये मेरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा, क्या हो गया, समझ में आया क्या, CH4, ये ऐसे हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4। स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCH, ठीक है, कितना हो जाएगा, CH4 हो जाएगा वैसे भी, ठीक है। अगर हम इसको ध्यान से देखें और आगे, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ये सब कौन से हाइड्रोकार्बन्स में है, कौन से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है। अब अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में बात करते हैं तो हमने पढ़ चुके हैं कि अल्कीन होता है और अल्काइन होता है, क्या होता है, अल्कीन और अल्काइन। तो अनसैचुरेटेड में भी हम लोग बात कर सकते हैं स्ट्रक्चर बनाने का, अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड में अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा कार्बन, ये ऐसे इथेन का बना के दिखाइए, इथीन का बना के दिखाइए, और इसमें बताइए इथाइन का, इथाइन और इथीन दोनों का बना के देखना है आपको, समझ में आया? अभी इसको बना के देखिए, जैसे अगर स्ट्रक्चर ये हो गया, मिटा दें इसको, देखिए अब इथीन है, इथीन का स्ट्रक्चर हम जानते हैं कि वो अल्कीन ग्रुप से है, किस ग्रुप से है, अल्कीन ग्रुप से, किस ग्रुप से है, अल्कीन, अल्कीन डबल बॉन्ड ग्रुप में होता है, कौन सा, ठीक है। तो इथीन है, इथीन को हम कैसे बना के लिखेंगे, तो दो को कार्बन होगा, दोनों के साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन क्या वो होगा, 4 होगा है। अगर हम इथाइन का बना के देखते हैं, किसका, इथाइन का, इथाइन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो कार्बन 3, ये बॉन्ड कितना होगा, 3 2 होगा, और हाइड्रोजन क्या वो होगा, 2 को होना चाहिए, होगा कैसे, तो बॉन्ड कैसे पता चलेगा, अरे नंबर कितना नंबर है उसका, 2 है ना, हाँ। बॉन्ड का मतलब होता है इसके नाम से, जिसके लास्ट में YNE लिखा हुआ है वो ट्रिपल बॉन्ड है, जिसके लास्ट में ENE लिखा हुआ है वो डबल बॉन्ड है, जिसके लास्ट में ANE लिखा हुआ है वो सिंगल बॉन्ड है, समझ में आया, ठीक है। अब याद देखिए इथीन, इथाइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, CnH2n-2, तो फॉर्मूला के अनुसार अगर हम बात करते हैं C2 पे है H2 into 2 minus 2, तो C2H2, यही है ना, ठीक है, समझ में आया, बस इसको इस तरह दिखा देना है, हाँ इसी तरह से बना के दिखा देना है आगे, हाँ ठीक है। अब अगर हम इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहें, किसका, डॉट स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हो लोग, इसको मिटा दें, ये मिटा दें, देखिए अब डॉट स्ट्रक्चर अगर हम बात करते हैं तो डॉट स्ट्रक्चर के लिए हम लोग डॉट स्ट्रक्चर यहां ध्यान से देखिएगा, मान के चलिए आपके पास कोई इथाइन करके कोई फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, इथाइन का, इथीन का, इथीन का मान के चलिए, इथीन का, इथीन कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, कार्बन का कितना संख्या होगा,
तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे बनता है, ठीक है, दो को इसके लिए, दो को इसके लिए, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन भी है, कितना हाइड्रोजन बनेगा? बात वही है, डिजाइन से है, ठीक है। अब इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4, है ना। तो अगर हम इसको अपना अपना ऑर्बिट दे देते हैं, क्या कर देते हैं? अपना अपना ऑर्बिट देते हैं, तो ये क्या करेगा? इस सबको, दोनों को कवर कर लेगा। क्या कर लेगा? दोनों को कवर कर लेगा। बात समझ में आएगी? है उदाहरण के लिए ऐसा, ठीक है। और फिर इसका यहां पे मान लीजिए इसका भी अपना अपना है, तो ये यहां से हो गया। तो दिस इज डॉट स्ट्रक्चर। कौन सा है? तो हाइड्रोजन कैसे पता चलता है कि इसमें कितना हाइड्रोजन? उसके फॉर्मूला के अनुसार, ठीक है। फॉर्मूला ही बता देगा कि उसमें कार्बन कितना है और हाइड्रोजन कितना है। इथीन है, इथीन कितना है? दूसरे नंबर पे है ना, तो CnH2n प्लस, सॉरी 2NSL, इथीन का फॉर्मूला। इथीन का फॉर्मूला तो n का जगह कितना है? n का 2 है, 2 into 2, समझे नहीं समझे? तो C2H4 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी में हम लोग बात करेंगे कि इथाइन का फॉर्मूला कैसे बनता है, तो हम लोग बता के दिखा देख चुके हैं। ये बॉन्ड स्ट्रक्चर में हम लोग देखे थे ना, C बॉन्ड C और H, ये किसका है? इथाइन का है। किसका है? इथाइन का। कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें अल्काइल ग्रुप के बारे में हम लोग बात किए थे। किसके बारे में बात किए थे? इसको मिटा देंगे, सब लिखवाएंगे। मिटा दें इसको, लिख लीजिए सब लोग, आप लोग नहीं लिखे तो लिख लीजिए, ठीक है। और यहां देखिएगा, डॉट स्ट्रक्चर में ऑर्बिट देना जरूरी है। दे देगी दीजिएगा तो बढ़िया लगेगा, ठीक है। नहीं देंगे नंबर थोड़ी कटेगा, लेकिन बनेगा अच्छा, ठीक है। देखिए अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप में क्या होता है कि हमने कहा था कि ब्रांच मेंबर है। कौन है? ब्रांच मेंबर है। अब मान के चलिए कि कोई भी ऐसा है, कोई भी ऐसा फॉर्मूला लिखा हुआ है, जिसे हम लोग इथाइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इथाइल, इथाइल लिखे हैं। क्या लिखे हैं? इथाइल। इथाइल का फॉर्मूला होता है C2H5। क्या होता है? कैसे होता है? CnH2n प्लस 1 होता है। क्या होता है? CnH2n प्लस 1 होता है, ठीक है। CnH2n प्लस 1 होता है। अभी अगर हम बात करें, ये इथाइल है, इसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे हम लोग। कैसा? क्या बना के देखेंगे? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? तो C बॉन्ड C कितने है? 2 पे, ठीक है। 5 को कार्बन होना, हाइड्रोजन होना चाहिए ना। 1 2 3 4 1 5। याद रखना है कि एक कार्बन के 4 वैलेंसी होते हैं। एक तो कार्बन कार्बन अपने में जुड़ के भर लेता है, 3 वैलेंसी इसका हाइड्रोजन या कोई भी अदर चीज से भर सकता है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन यहाँ पे मान के चलिए भर दिए हम, और इधर 2 ही हाइड्रोजन भरा। एक जो जगह रहता है वो किसी और के साथ अटैच होने के लिए छोड़ा जाता है, इसीलिए इसको कहा था ब्रांच मेंबर। क्या कहा जाता? समझ में आया? उसमें नहीं छोड़ा जाता था, उसमें कंप्लीट फिलअप रहता है। समझे कि नहीं समझे? ये ब्रांच मेंबर है, तो ये इथाइल है। क्या है? इथाइल। दूसरा इसी तरह से होता है मिथाइल। क्या है?
मिथाइल ये पहला नंबर पे है, ये दूसरा नंबर पे है। मिथाइल कार्बन कितना संख्या है? 1 है। और हाइड्रोजन 4 होता था तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? CH3। तो इसका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही बनेगा, चारों तरफ से फिलअप होगा, लेकिन यहां नहीं होगा। यहाँ पे H H H एक जगह नहीं रहेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी तरह तरीके से ये अल्काइल मेंबर समझ में आ गया। ठीक है, एक टॉपिक है आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या है? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसको मिटा दें। देखिए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? साइक्लिक हाइड्रो, जो नहीं समझ में आएगा बताइएगा। हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सुनिएगा ध्यान से। राइट डाउन। जैसे सबसे पहले तो ये एक इनक्लोज फिगर का निर्माण करता है। ठीक है, इनक्लोज फिगर का निर्माण करता है। ठीक है, अभी उदाहरण के लिए पहला अगर हम बात करते हैं कि इसमें कार्बन की संख्या एटलीस्ट 5 से 6 होनी चाहिए। पेंटागोनल बनाता है, कैसा बनाएगा? ऐसा या ऐसा। हेक्सागोनल, हेप्टागोनल। हेप्टागोनल कैसा बनेगा? ऐसा। ठीक है, ऐसे ये बढ़ते चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, है ना? ऑक्टागोनल भी बन जाएगा यहाँ पे, नानागोनल भी, टेट्रागोनल भी। तो यहां से ये शुरुआत हुआ और यहां से लेकर के ये क्या रहा है। अब साइक्लिक का बात अगर कहते हैं तो क्या होगा? ये सैचुरेटेड का अगर हम बात करें, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन यहाँ पे क्या है? 6 कार्बन से बात किया गया है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का अगर हम लोग बात करते हैं, सिंपल सा बात करते हैं, तो ये C6H12 होता है। क्या होता है? C6H12 से स्टार्ट करते हैं लोग, और इसको लिखते कैसे? मान के चलिए मेरा हेक्सागोनल है। कौन है? हेक्सागोनल है। गोनल का मतलब होता है एंगल, और हेक्सा का मतलब होता है साइड। 6 साइड। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? तो ये अगर कार्बन है, अगर ये कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, अब सब में साथ 2-2 फ्री हाइड्रोजन अटैच है। क्या है? 2-2 फ्री हाइड्रोजन अटैच है। कितना हाइड्रोजन हो जाएगा? 12 हो गया ना? तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं इसको? सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। समझ में आया? सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको मिटा दें। आप पहले लिख लीजिए, उसका मिटाते हैं। अनसैचुरेटेड, राइट डाउन। अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हेक्सागोनल को साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं अगर वो मतलब डबल ऐसे है, सिंगल में, अल्केन मेंबर में। ठीक है, सैचुरेटेड। और ये अनसैचुरेटेड अगर रहेगा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में, तो फिगर यही बनेगा। बस यहां पे शर्त ये रहेगा कि ये ऐसा रहेगा और ये ऐसा रहेगा। सबके पास एक एक रहेगा। कितना रहेगा?
देखिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, ठीक है। इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। इसको क्या कहते हैं? साइक्लोहेक्सेन। इसको क्या कहते हैं? साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं इसी का पेंटागोनल में बात करते हैं। पेंटागोनल भी बनाए थे हम पेंटागोनल में। तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और सब पे डबल बॉन्ड में क्या होगा? हाइड्रोजन है। तो कितना हो जाएगा सुजल? H10 हो जाएगा। C5H10 है। C5H10 नाम क्या हो जाएगा इसका? साइक्लिक पेंटागोनल। ठीक है, ठीक है। क्या कहेंगे? साइक्लोपेंटेन बोल सकते हैं इसको। साइक्लोपेंटेन। और साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला C5H10 है। साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला क्या है? C5H10 है। अगर इसी चीज को अगर हम लोग डॉट स्ट्रक्चर में करना चाहें तो डॉट स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कैसे बनता है? कोई दिक्कत नहीं है। सबका अपना अपना दो डॉट होता है और उसी के साथ कनेक्टिविटी होती है। देखिए, इसको मान के चलिए कि कार्बन जगह पे सिर्फ हम क्या करते हैं? सी लगाते हैं। क्या करते हैं? सी लगाते हैं। ठीक है, जहां जहां कार्बन है वहां वहां। ठीक, ठीक है। ये हो गया। अब सबके पास कितना हाइड्रोजन है? दो दो हाइड्रोजन है ना? ठीक है, यही बना दीजिए, काम हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत? ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा? डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा पेंटागोनल का। ठीक, पेंटागोनल का कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं इसी में कि क्या है? साइक्लोपेंटेन का डॉट स्ट्रक्चर है। किसका है? डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। पेंटेन ई ए नहीं लगता यहाँ पे, डबल दो हाइड्रोजन नहीं दिखाई देता, ई ए नहीं लगता तो। ठीक है, बात समझ में आया? कोई दिक्कत? समझ में आया? ठीक है, आगे समझिएगा। अब हम लोग नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की बात किए थे, तो मिथ एक तो ब्यूट तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, दो तरह का नामकरण दिया जाता है, एक आईयूपीएसी नेम होता है और एक कॉमन नेम होता है। क्या होता है? आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम। तो इसके लिए हम एक दिन बाद में बताएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक जो है ये बॉन्डिंग भी हम बता दिए। ठीक है, अगला टॉपिक जो है इसी का शेष बचा हुआ अगले वीडियो में डालेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और टर्म 2 का सिलेबस चल रहा है, ध्यान से इस वीडियो को देखिए, रिवाइज कीजिए, ताकि आपका जो टर्म 2 है वो आपके रिजल्ट को बढ़ाए। ठीक है, कोशिश यही है कि आप लोग का रिजल्ट उत्तम से उत्तम आए। आप लोग निरंतर अपने अभ्यास को जारी रखें। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।